हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने केमिस्ट्री वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी, केमिस्ट्री में हमने उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, सॉल्यूशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। हम पढ़ रहे थे फिजिकल जो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल समझने से पहले उनकी थ्योरी को समझना कंपलसरी होता है। तो ये डिवाइडेशन तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार डिस्कशन फिर से कर लेते हैं। हम बात करेंगे आज फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो पोर्शन है उसकी बात करेंगे, और उसमें जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, और ये क्या न्यूमेरिकल बेस होने वाला है। और ये जो दूसरे और पार्ट हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाले, ये क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाले जो पार्ट हैं इनमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, यानी कि विदाउट न्यूमेरिकल वाले, और ये है न्यूमेरिकल वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा चैप्टर को बिना देरी किए। पार्ट का नाम है सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन। बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी कि अगर हम दो चीज़ों को मिलाएं, अगर वे दोनों चीज़ पूरी तरह अच्छी तरह से घुल जाएं, यानी समान रूप से घुल जाएं, और उनको वापस हम अलग नहीं कर सकें, वापस से क्या एक बार अलग नहीं कर सके, और समान रूप से अगर घुल जाएं तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी क्या होता है, यानी उसको घोल तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर घुल नहीं पाएंगी, दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से घुल नहीं पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, इस बीकर में मैंने यहाँ पे पानी लिया है, पानी लिया और साथ में क्या लिए, शक्कर लिए, और पानी और शक्कर को जैसे ही मैंने घोला तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारे लिए। सॉल्यूशन को अब हमने यहाँ से चेक किया, इसको टेस्ट करके देखा, यहाँ से टेस्ट करके देखा, और यहाँ से टेस्ट किया, और यहाँ से टेस्ट किया, तो सभी जगह इसका समान टेस्ट आया। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है इसके समान रूप से घुल गए। इसका मतलब कैसा बिलियन है, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। यानी इस चीज़ को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये जो चीज़ है हम इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी कि नमक, ये जो शक्कर और पानी का जो बिलियन है वो क्या है, एकदम पूरा घुल गया, अच्छी तरीके से घुल गया। इसका मतलब क्या है, यह है बिलियन। अच्छा, इसकी जगह पर हम रेत और पानी की बात करें, रेत जो मिट्टी होती है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, ये क्या है, इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम? सॉल्यूशन इसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर, ये भी तो घुल जाता है। नहीं, जबकि ये समान रूप से नहीं घुल पाता है। रेत को हम जैसे ही जल में घोलेंगे, थोड़ी देर बाद में जो रेत है वो बीकर के तल में या पेंदे में बैठ जाएगी। अगर ये ऐसे बैठ जाएगी तो क्या ये समान रूप से घुल पाई? समान रूप से नहीं घुल पाई। और जब समान रूप से नहीं घुल पाई, यानी कि विषमांगी है, और विषमांगी मिश्रण को हम बिलियन नहीं कह सकते। बिलियन किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण को ही कहेंगे। तो ये क्या है, ये है नो सॉल्यूशन, यानी कि ये बिलियन नहीं है। पानी और मिट्टी का जो बिलियन है वो बिलियन नहीं है, वो क्या विषमांगी मिश्रण है, बिलियन नहीं कह सकते इसको हम, और इसको हम बिलियन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अब बात आती है बच्चों, समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक अवयव है उसका जो संगठन है वो समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, पानी और चीनी। पानी और चीनी, यानी कि जब दो पदार्थों से मिलकर हमको एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, पानी और चीनी से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे बच्चों, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। और जब तीन चीजों से मिलके, यानी कि पानी, नमक और चीनी, इन तीनों चीजों से अगर कोई सॉल्यूशन तैयार हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या सर अब जो पानी और मिट्टी का जो विलयन है वो द्विअंगी है, त्रिअंगी है? बच्चों, ये कैसा भी बिलियन नहीं है, क्योंकि ये बिलियन ही नहीं है। द्विअंगी तो तब होगा जब ये बिलियन होगा, ये तो बिलियन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी यानी कि सभी पार्टिकल समान रूप से इसमें नहीं घुल पाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए, द्विअंगी हो गया समझ में, यानी कि जब दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो उसे द्विअंगी बोलते हैं, और तीन पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। चलिए, बात करते हैं जो बिलियन है। बिलियन दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। कि सर आप बोलेंगे कि ये जो विलेय होता है वो क्या होता है? विलेय यानी कि जो घोला जाता है, जो घोला जाता है, या फिर जिसको घोला जाता है। अच्छा, विलायक क्या होता है सर? विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है।
उसको हम बोलते हैं विलायक। तो सर सीधी सी बात यह हुई, यानी कि विलेय और विलायक को मिलकर क्या बनेगा, विलियन। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, विलियन बनेगा। इसका मतलब शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होगा, विलेय और विलायक को मिला के क्या होगा, ये होगा सर विलियन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विलियन किस किस से मिलके बनता है, विलेय और विलायक का जो मिक्सचर है, जो मिलाकर दोनों को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन, यानी कि विलियन बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर सांद्रता के पद क्या होते हैं। अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आया है वो है सांद्रता के पद। सांद्रता हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात आएगी सांद्रता कहते किसको हैं। सांद्रता यानी कि विलियन के अवयवों में परस्पर संबंध इंगित करने वाले पदों को क्या बोलते हैं, सांद्रता के पद बोलते हैं। विलियन के जो पद हैं उनमें परस्पर संबंध दर्शाने वाले, ठीक है, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पदों में अगर हम पहली बात करेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि वेट परसेंटेज की बात करेंगे। किस प्रकार निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसको हम शॉर्टकट वे में किस प्रकार लिख सकते हैं, शॉर्टकट वे में इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए वेट प्रतिशत किस प्रकार लिख सकते हैं। जो विलेय होता है ना बच्चों, विलेय उसको बोलते हैं हम, जो विलेय होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। पहले ये हमारे पास एक बीकर है, देखिए ये हमारे पास बीकर है और इसमें जल मिला हुआ है, और जल में ये जो मैं आपको अदरक, ये जो ब्लू कलर से ले रहा हूँ वो क्या, नींबू का रस है मान के चलिए। अब देखिए ये तो क्या है, इसमें जल में मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है बच्चों, नींबू का रस मिल रहा है, नींबू का रस। तो इसमें विलेय क्या हुआ और विलायक क्या हुआ, ये देखिए आप इसको पहचान करना सीख गए ना। विलेय तो वो होता है जिसको मिलाते हैं, और जो विलायक क्या होता है, जिसमें मिलाते हैं। तो विलायक क्या हुआ, विलायक तो हो गया जल, यानी कि यह है विलायक, और विलेय क्या है, नींबू का रस। अच्छा, जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं। अगर देसी भाषा में अगर एग्जाम जैसे याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, जिसको हम कम मात्रा में मिलाते हैं। जैसे हमने नींबू पानी बनाया तो नींबू को कम मात्रा में मिलाएंगे और पानी ज़्यादा लेंगे। जो कम मात्रा में होता है वो तो होता है विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है विलायक। ऐसे ध्यान पर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको हम नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे बी। तो चलिए अब फॉर्मूला तैयार करते हैं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, और मास को हम एम से दर्शाते हैं, यानी कि एम ए अपॉन। अच्छा, विलियन का द्रव्यमान कैसे आएगा बच्चों, विलियन का यानी कि विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय क्या है, विलेय तो है हमारे पास में ए, यानी कि एम ए, प्लस विलायक क्या है, विलायक है हमारे पास बी, यानी कि एम बी, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा फाइनल एक फॉर्मूला टाइप में निकल के आया है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये हमारा फाइनली फॉर्मूला टाइप में निकल के आया है। किस प्रकार निकालेंगे, डब्ल्यू प्रतिशत, यानी कि एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100, इस फॉर्मूले से हमको निकालेंगे। अब फॉर्मूला करके एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और जो क्वेश्चन का नाम दिया है मैंने बच्चों वो दिया है यहाँ पे CRQ का मतलब क्या है सर, CRQ मतलब है कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी हमने जो कॉन्सेप्ट अभी देखा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए। और क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे ये देखिए। सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहला काम है जो भी हमको सवाल में दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखते हैं, दिया है। देखिए बच्चों क्या दे रखा है हमको दे रखा है नमक, यानी कि 15 ग्राम नमक है और 150 ग्राम जल में घोला जाता है। तो नमक क्या है, कम है, जो कम है वो क्या है, विलेय, यानी कि विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान को हमने किससे लिखा, इसको लिखा एमए से। कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है, 15 ग्राम। अच्छा, और क्या है, 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोलते हैं। अच्छा, जिसमें घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक, यानी कि ये क्या है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान। और विलायक को हमने किससे लिखा, बी से, यानी कि एम बी बराबर
कितना है बच्चों? 150 ग्राम। जो चीज हमको दे रखी है वो तो हमने लिख दी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हल। हल क्या? हल करने से पहले सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। ये क्या? द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, और द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है? W यानी कि वेट प्रतिशत बराबर MA अपॉन MA प्लस MB इंटू 100। बच्चों MA प्लस MB क्या होता है? ये होता है बिलियन। और बिलियन किस प्रकार बनेगा? बिले प्लस बिलायक को ऐड करके क्या बनेगा? बिलियन बनेगा। यानी मेरे पास बिले तो है, ये रहा, और बिलायक है, ये रहा, तो बिलियन कैसे बनेगा? देखिए बिलियन बनाते हैं इसका। बिलियन का द्रव्यमान, अच्छा बिलियन का द्रव्यमान कैसे बनेगा? बिलियन का द्रव्यमान बनेगा MA प्लस MB से। MA कितना है? ये है 15 प्लस MB कितना है? 150। तो टोटल मिला के जो बिलियन का द्रव्यमान आया वो आया हमारा 165 ग्राम। अब देखिए बच्चों 165 ग्राम आ गया। अब इसमें सीधा सीधा जो फॉर्मूला है उसमें केवल हम मान रख देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा कंप्लीट, एकदम फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखेंगे इसको, MA क्या है हमारा? MA दिया हुआ हमारा 15 ग्राम, तो इसको फॉर्मूले में सीधा सीधा लिख देंगे 15 अपॉन 165, यानी कि 15 MA MB क्या निकाला हमने? 165 निकाला, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो बच्चों ये काटा पीटी करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 9.09%। अच्छा इसको और अच्छी तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? अच्छी तरीके से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यानी कि 9.09 W यानी कि वेट प्रतिशत, और एग्जामिनर अंत में क्या मैच करता है? उत्तर। तो आंसर यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारा जो फाइनल आंसर है उसको हम बॉक्स में अवश्य बंद करेंगे ताकि जो एग्जामिनर का फोकस है वो फाइनल आंसर पर जाए। इस तरीके से कर देंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक हमने समझा द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि वेट प्रतिशत समझ लिया है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे करके देख लिया है न्यूमेरिकल बेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है आयतन प्रतिशत। चलिए आयतन प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे? आपके सामने आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो लिख रहा है, बिले का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100। अब बिले का आयतन किस प्रकार आएगा, बिलियन का आयतन किस प्रकार आएगा, एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास बेकर, और यहां पे कोई चीज का हमने सॉल्यूशन तैयार किया है। सॉल्यूशन तैयार किया है तो वही रिपीट एग्जांपल कर रहे हैं हम उस चीज को। एक बार देखिए, यानी कि हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, इसमें ए नाम का तो क्या है? बिले, ठीक है, और बी नाम का क्या है? बी है बिलायक। तो इसको एक बार फॉर्मूला बेस बना के देखते कैसे, यानी कि वॉल्यूम प्रतिशत बराबर, अच्छा बिले का आयतन को लिखते हैं वॉल्यूम से यानी बी से, आयतन बिले का आयतन क्या होगा? यानी कि वॉल्यूम ए, बिले का आयतन। अच्छा अपॉन बिलियन क्या होगा बच्चों? VA प्लस BB। अब सर ये कैसे होगा? BA प्लस BB क्यों आया? यानी कि ए तो क्या है? बिले, और बी क्या है? बिलायक, यानी बिले और बिलायक को मिला करके हम क्या करते हैं? बिलियन बनाते हैं। तो बिलियन का है ना, तो बिलियन कैसे देंगे? बिले का आयतन प्लस बिलायक का आयतन, दोनों हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये हमारा फॉर्मूला हमको याद रखना है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है यानी कि CRQ कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को? देखिए 20 ml एथेनॉल में 160 ml जल घुला है। एथेनॉल 20 ml है यानी कि ये क्या है? बिले का काम करेगी, और ये क्या है? ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ हमारे लिए, क्या है? एथेनॉल में 150 ml जल में घुला हुआ है, यानी 150 ml जल है ना, उसमें क्या घुल रहा है? 20 ml एल्कोहल घुल रहा है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है उसको लिखेंगे। सबसे पहले दिया है बिले का आयतन। बिले का आयतन क्या है बच्चों? बिले का आयतन है हमारे पास, अच्छा मैं इसको लिख देता हूं एक बार, किससे दर्शाते हैं इसको? वॉल्यूम ए से। चलिए
यानी कि वॉल्यूम ए हमको दे रखा है 20 ml, ठीक है। और विलायक, विलायक क्या जिसमें हम घोलते हैं, तो विलायक का आयतन यानी कि जल का आयतन, विलायक क्या है BB बराबर हमको दे रखा है 160 ml। अच्छा विलेय है हमारे पास, विलायक है, लेकिन हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू सूत्र हमको आवश्यकता पड़ेगी विलयन के आयतन की। तो विलयन का आयतन हम निकाल लेते हैं, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन क्या होता है बच्चों, विलयन का आयतन होता है BA प्लस BB। अच्छा विलयन BA क्या है 20 प्लस BB क्या 160, यानी कि जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन का आयतन है वो आया 180 ml। कितना आया बच्चों 180 ml। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, और हल लिखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम प्रतिशत बराबर, यानी कि BA प्लस BB मल्टीप्लाई बाई 100। अब बच्चों देखो BA की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है हमको, और ये क्या है, ये है विलेय और ये है विलायक, विलेय और विलायक मिले क्या बन गया विलयन बन गया, यानी कि 180 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। यहाँ तक बात क्लियर है ना बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया फाइनली 11.1%, 11.1%। अच्छा अच्छे तरीके से उत्तर को कैसे लिखेंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे बच्चों 11.1 वॉल्यूम प्रतिशत, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी हमने दो देख लिया, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, एक आयतन प्रतिशत देख लिया। अब हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या देखेंगे बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा होगा, किस प्रकार से निकालते हैं। एक तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा किस प्रकार से इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देखिए वेट वॉल्यूम प्रतिशत बराबर, ये क्या होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय यानी कि जिसको मिलाया जाता है। अब विलेय हम क्या मानते आए, पिछली दो कंडीशंस में हम विलेय क्या मानते हैं, ए मानते आए, और विलयन क्या है, विलयन हम एडजस्ट कर लेंगे अभी। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। VA की जगह हम लेंगे क्या, द्रव्यमान, इसलिए क्या लेंगे मास लेंगे, MA अपॉन ये क्या है। अच्छा विलयन का किस प्रकार आएगा, विलयन का आएगा बच्चों VA प्लस BB और मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित CRQ यानी कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो यानी कि विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा और सॉल्यूशन का जो आयतन आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे, सीधा सीधा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 20 ग्राम शक्कर को 120 ml विलयन में, देखो विलयन दे रखा है, यहाँ पे विलयन दे रखा है, और क्या दे रखा है, विलेय दे रखा है। विलेय जिसको हम घोलते हैं, विलेय क्या है बच्चों, यहाँ पे विलेय है शक्कर 20 ग्राम, और विलयन कितना है, विलयन हमको दे रखा है, ज्ञात नहीं करना, 120 ml। तो जो दे रखा है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक बार दिया है, दे क्या रखा है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान कह दो या फिर भार कह दो, यानी कि MA हमको दे रखा है कितना 20 ग्राम, और विलयन का आयतन बराबर दे रखा है हमको 120 ml। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में जमाएंगे हम इसको। हमारा जो फॉर्मूला था अभी हमने देखा था, वेट वॉल्यूम प्रतिशत बराबर MA अपॉन ये आएगा BA प्लस BB, यानी इसकी जगह हम सॉल्यूशन लिख देंगे विलयन वाला, ठीक है। अच्छा किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे इसको, देखिए MA कितना है बच्चों, हमारे पास MA है 20, तो 20 लिख दिया, अपॉन
एम बी ए प्लस बी बी क्या है, बी ए प्लस बी बी का मतलब है हमारे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, बी ए प्लस बी बी क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 120 ml, यानी बिलियन का जो आयतन है हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, और ऑलरेडी दिया हुआ तो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे सीधा। तो क्या कर देंगे 120 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसको यहाँ से काट देंगे और ये एक से एक बार कट गया, कितने बार कट जा, ये 6 बार कट गया, तो फाइनल हमारा आया 16.6 ml के समथिंग। अच्छा किस प्रकार आया, इसको फाइनली सॉर्ट आउट किस प्रकार करेंगे, जो अच्छे से, यानी कि 16.6 वेट वॉल्यूम प्रतिशत, इसको यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करके लिख देंगे। अच्छा इसका उपयोग कहाँ होता है, जब आपके कभी खांसी हुई हो और आप डॉक्टर के पास गए हों, जब भी आप खांसी हुई है और डॉक्टर के पास गए हैं तो क्या देखा आपने, खांसी की सिरप के पीछे देखना आपको इस प्रकार कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा लिक्विड फॉर्मेट में आता है तो लिखा होता है एल्कोहल 0.5 बी यानी कि वॉल्यूम प्रतिशत, ऐसे कुछ लिखा होता है। यानी कि अगर हमने नमक का पानी तैयार किया, नमक का बिलियन तैयार किया, तो उस पर कुछ ऐसा लिखा आएगा, कैसे देखिए ग्राम में, जैसे हमने कोई ये है, माना कि हमने नमक को घोला है, पानी में घोला है, तो नमक को अगर पानी में घोला, इसका मतलब क्या, अगर 100 ml हम बिलियन लेंगे तो उसमें हमारा जो नमक है वो कितना आएगा 16.6। अगर हमने शक्कर का बिलियन बनाया है, ये जो शक्कर है, अगर शक्कर का बिलियन बनाए तो हम 100 ml अगर लेंगे शक्कर का बिलियन, तो 100 ml में 16.6% वो क्या आएगा, वो हमारी शक्कर आएगी। ठीक है ना बच्चों। तो आज हमने देखा सॉल्यूशन क्या है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्या है, और सांद्रता के हमने तीनों पद देख लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त क्लास 12th में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, उन सभी को आप शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और यदि ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम आपको जल्दी ही अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।